अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, यहां राम जन्मभूमि है। अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि भी रही। प्राचीन काल में राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था। दियों की रोशनी में जगमगाने वाली अयोध्या तब एक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो सी गई, जब यहां जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। अयोध्या वासियों के साथ अयोध्या खुद में मायूस थी। तो पुराने समय में कैसी थी अयोध्या? क्या था राम जन्मभूमि का हाल? और किसने बनवाया था भव्य मंदिर? और कब हुआ था उस मंदिर का पतन? अयोध्या और जन्मभूमि से जुड़ी कई अनसुनी तथ्यों और कहानियों को खंगालते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अयोध्या पर आधारित हमारा ये खास एक्सप्लेनर। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर खंबे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और पॉटरी से मंदिर होने के सबूत मिले। पुरातात्विक विभाग की इस खुदाई में दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गईं। वहीं एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया था। ये जीपीआरएस रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसका जिक्र मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। जज ने माना कि जहां जहां रामलला विराजमान हैं, वहीं श्री राम मंदिर की जन्मभूमि है। दरअसल अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी हुआ करती थी। वाल्मीकिकृत रामायण के बाल कांड में मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण के अनुसार अयोध्या सरयू तट पर बसे होने का उल्लेख भी मिलता है। अयोध्या में चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे। चारों तरफ आम के बाग और बगीचे थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। कुश द्वारा इस पुनर्निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर से उजड़ गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचते ही उनके मुलाकात कुछ योगियों और संतों से हुई। उनसे उनको पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन साधु संतों के ही निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ एक कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने ही श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग से कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से शुंग वंश के प्रथम शासक पुण्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और इसके बाद यह भी कहा जाता है कि चीनी भिक्षु फाह्यान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और करीब 3000 भिक्षु रहते थे। और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा लिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया और इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। तब आक्रमणियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वो अयोध्या में राम मंदिर को छू पाने पर भी सफल नहीं हो पाए थे।
कई सारे आक्रमणों के बाद भी 14वीं शताब्दी तक श्री राम मंदिर बचा रहा था और कहा यह भी जाता है सिकंदर लोधी के शासनकाल तक अयोध्या में मंदिर मौजूद था। लेकिन 1527 और 28 में समय ने करवट लिया और भव्य मंदिर को गिराकर उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बाबर के सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक रही। और उसके बाद क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। लेकिन अब 492 साल बाद वो शुभ घड़ी भी आ गई जब अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की 5 सदी से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। वह ऐतिहासिक पल बस करीब आने वाला है। तारीख आ गई है, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।